जंग हो तो जंग जैसी दिखनी चाहिए और ईरान ने हालिया में ऐसी बमबारी की है इजराइल और अमेरिका पर कि दहशत में आ गए हैं दोनों देश। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान लगातार और मजबूत अपने आप को कर रहा है। बमबारी हो, मिसाइलें हो या फिर ड्रोन से अटैक हो, लगातार अमेरिका और इजराइल के परखच्चे उड़ा रहे हैं। वह पूरी खबर और पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। और यह बैलिस्टिक मिसाइल वही है जो इजराइल ने गाजा में इस्तेमाल किया था। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ परिणाम गलत होगा। वही अब भारी पड़ रहा है इजराइल के ऊपर। इसके बाद हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है, अमेरिकी मीडिया क्या कह रही है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, और सेक्रेटरी जो है अमेरिका प्रेसिडेंट के, उनका क्या जवाब मिलता है। सिर्फ अमेरिका की छवि खराब हो रही है या वास्तविकता जो वहां की मीडिया और पब्लिक बता रही है। इसके साथ आपको यह भी बताएंगे कि रशिया भी अब जंग के मैदान पर कूद गया है, यानी कि अब वर्ल्ड वार 3 से कोई नहीं रोक सकता है। रशिया भी मैदान पर आ गया, ईरान का मजबूती से साथ देने के लिए तैयार है। और जब रशिया मैदान पर आएगा तो अमेरिका और इजराइल का क्या होगा ये तो सामने आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका अब शरण में पहुंच चुका है ज़ेलेंस्की के, जो 1000 दिनों से ज्यादा युद्ध के मैदान पर है, छोटा सा देश है। उस मैदान पर अब ज़ेलेंस्की की मदद करने के लिए और जो ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइलें आ रही है उसको नष्ट करने के लिए ज़ेलेंस्की के शरण में ट्रंप पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं किरकिरी हो रही है कि सुपर पावर अमेरिका के अंदर ताकत क्या है, क्षमता क्या है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन जैसे देश के पास मदद के लिए जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि यमन ने खुली चुनौती दी है कि जो खाड़ी देश हैं अगर वो अमेरिका या फिर इजराइल का साथ देंगे तो यमन ईरान के साथ युद्ध में मैदान में खड़ा होगा। और ईरान के साथ अगर यमन खड़ा होता है, रशिया खड़ा होता है, तो फिर वर्ल्ड वार से कोई नहीं रोक सकता। और जिस तरीके से ईरान ने जिस तरीके से माहौल बना दिया है, अमेरिका और इजराइल को दहशत में खड़ा कर दिया है, उससे साफ अंदाजा लगा सकता है कि वर्ल्ड वार 3 का आगाज हो चुका है। और ईरान के साथ कई मजबूत देश सामने आ चुके हैं, यानी कि युद्ध जबरदस्त होने वाला है। पूरी खबर आपको बताएंगे। कुछ और बहुत बड़ी खबर हमारे पास है इंटरनेशनल, और इस युद्ध से जुड़ी हुई वो भी खबर आपको बताएंगे। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए सबसे पहले इसी खबर का जिक्र करेंगे और ये खबर आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से पैनिक में लोग आ चुके हैं, भगदड़ मची हुई है। ईरान का ये हमला है जो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, उसके सहन से दूर हो चुका है। देखिए तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तेल अवीव की तस्वीर है। मास पैनिक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ तेल अवीव आफ्टर लेटेस्ट इरानियन बॉम्बार्डमेंट। जो वहां पर बम गिरा उसको लेकर ये जो भगदड़ मची हुई है उसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं कि ईरान की हालिया बमबारी के बाद तेल अवीव की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई है। जो आपकी तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से भगदड़ मची हुई है और इजरायली लोग दहशत में हैं, चीख पुकार रहे हैं, इसके परिणामों को भुगतने के लिए मजबूर हैं। जबकि कुछ कायर जो हैं वो बंद कमरे में घुसे हुए हैं। सड़कों पर लोग हैं और लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। ईरान की सेना और ईरान की बमबारी मिसाइलें लगातार इजराइल को तहस नहस कर रही है। यह चीख पुकार का आरंभ केवल अल अवीव का नहीं है, यह चीख पुकार इजराइल के हर क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ईरानी जो मिसाइलें हैं वो तहस नहस कर दी हैं, वो पूरे इजराइल में
दहशत फैलाई हुई है, दहशत पूरे इजराइल में इसी तरीके की तस्वीर निकल कर आ रही है। और यह खबर आपको बताएंगे कि ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। जी हां, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है। और ये बैलिस्टिक मिसाइलें वही है जो इजराइल ने गाजा पर दागी थी। ये बहुत खतरनाक है भाई, बहुत खतरनाक है। अब उन्हें अपने किए का भुगतना पड़ेगा। इस तरीके की बात सामने आ रही है कि बैलिस्टिक मिसाइलें जो हर चीज से लैस होती है, क्या उसका सामना इजराइल या फिर अमेरिका कर पाएगा? क्योंकि ईरान अब मैदान पर आ चुका है। ईरान ने साफ चेतावनी दे दी है, साफ कह दिया है कि अब मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ जाएगा। अब खौफ ज़दा हो रहे हैं ये लोग जो ईरान से पंगा लिए हैं। ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी इंटरनेशनल जो मीडिया है, जो वहां पर भारत की मीडिया भी पत्रकार गए हुए हैं, और जो फोटोज और वीडियोस निकल कर आ रही है, जो सदन के अंदर से तस्वीर निकल कर आ रही है, वो दरअसल बहुत हैरानी वाली है। और इस खबर को भी जिक्र करेंगे। खबर पहले आप देखिए, खबर क्या है, ये तस्वीर देखिए। रात के अंधेरे में मिसाइलों का आगाज, परिणाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। मिसाइल ईरान ट्रैफिकिंग फुटेज कैप्चर इरानियन मिसाइल्स। जी हां, ये भयावह जो फुटेज है वो ईरानी मिसाइलों को, हवाई रक्षा प्रणाली को भेजते हुए और मध्य तेल अवीव में गिरते हुए दिखाया गया है। पूरी तरह से अराजकता का माहौल बना हुआ है। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से जो मिसाइलें हैं, ईरानी मिसाइलों को उसको गिराने का काम किया जा रहा है, उसको भेजने का काम किया जा रहा है। और ये मिसाइलें लगातार जारी है। अराजकता का माहौल इस तरीके से भी कुछ लोगों का कहना है। लेकिन ईरान ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है साहब, बहुत बड़ी धमकी दी है। और ये धमकी याद रखेगी आने वाले समय में। ये ब्रिस्क न्यूज ने पोस्ट किया है, उसको बताते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल उसकी सरकार को गिराने की कोशिश करेगा तो फिर परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा, जिसकी कल्पना भी अमेरिका और इजराइल नहीं कर चुका था। साफ चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। और चेतावनी यह है कि इजराइल के दिमोना परमाणु रिएक्टर पर हमला ईरान के द्वारा होगा। यानी कि जो अगली मिसाइल है या ड्रोन है, उसका अटैक भाई साहब बहुत बड़ा होने वाला है। दिमोना परमाणु जो रिएक्टर है वहां पर हमला होने वाला है। साफ चेतावनी ईरान के द्वारा दी गई है कि हस्तक्षेप सरकार पर ना करें, हम अपने आका का बदला जरूर लेंगे। लेकिन साहब बदला तो छोड़िए, मैदान पर तो अब व्लादिमीर पुतिन आ चुके हैं। और जब पुतिन आते हैं तो बड़े बड़े की अक्के बक्के छक्के निकल जाते हैं। क्या खबर है ये बताते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के खिलाफ यूएस का साथ देने वाले यूरोपियन देशों को बड़ा झटका दिया है। पुतिन ने साफ संदेश दिया है यूरोपीय जो देश हैं कि अगर अमेरिका का साथ दोगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। पुतिन का ये कहना है। उन्होंने कहा है कि रूस ने कहा है, यानी पुतिन ने कहा है कि यूएस का साथ देने वाले देशों का गैस सप्लाई वो काट देंगे। यानी साफ उन्होंने संदेश दिया है कि यूएस का साथ बिल्कुल नहीं देना है। अगर दोगे तो परिणाम बहुत बुरा होगा, उसके जिम्मेदार खुद आप होंगे। कटौती तब तक जारी रहेगी जब तक यूरोपीय देश ईरान के खिलाफ यूएस का साथ देना बंद नहीं कर देंगे। यानी कि सप्लाई, जो गैस सप्लाई है जो रशिया देता है यूरोपीय देशों का, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी धमकी दी है रशिया ने, पुतिन ने। और सीधे तौर पर ये पुतिन का जो हमला है, जो यूरोपीय देशों को संदेश है, वो संदेश कहीं ना कहीं ईरान के पक्ष में है। यानी कि पुतिन अब 6वें दिन मैदान पर उतर चुके हैं, साफ संदेश दे दिया है। अब तो बहुत बड़ा खेला होने वाला भाई, बहुत बड़ा खेला होने वाला। और खेला हो भी क्यों ना, क्योंकि ईरानी जो सेना है वो सिर्फ एक कसम खा लिए हैं।
कि आयातुल्लाह खामेनेई का बदला हम लेंगे, हम किसी के आगे सरेंडर नहीं होंगे, हमारी जान भले ही चली जाए, हम लाखों सैनिक हैं, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान पीछे नहीं जाएगा, हम मैदान से नहीं भागेंगे। दरअसल खबर आपको बता देते हैं, पहले एक बार इस विजुअल को सुनिए, फिर उसके बाद हम हिंदी में आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। ما این رسالت تاریخی رو امروز درک میکنیم و با تمام قوا انشالله از ایران عزیزمون، از استقلال کشورمون و از نظام جمهوری اسلامی که خود مهمترین حافظ تمامیت ارضی کشور هست با قوت انشالله دفاع میکنیم و حفظ میکنیم. दरअसल ईरान की सशस्त्र सेना के प्रमुख जनरल आमिर का यह बयान है और उन्होंने साफ कहा है कि हम ईरान के लिए अपनी जान दे देंगे, अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दे देंगे। लाखों ईरानी सैनिक तैयार हैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए। अमेरिका का वो नुकसान झेलना पड़ेगा, वो जो उसने वियतनाम और अफगानिस्तान में झेला था, उससे भी कहीं ज्यादा झेलना पड़ेगा अमेरिका को। बहुत बड़ी चेतावनी जनरल आमिर के द्वारा दी गई है और जनरल आमिर जब चेतावनी देते हैं तो परिणाम तक भी पहुंचा देते हैं। लोग कहते हैं कि कोई अमेरिका को हरा नहीं सकता, ईरान उन्हें गलत साबित करके दिखाएगा। ये आमिर का बयान है और बेहद ही चौंकाने वाला ये बयान है। आमिर ने साफ संदेश दे दिया है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे और अपने ईरान को मजबूत करके और जिता कर रहेंगे। उसके बाद ये खबर आपको दिखाते हैं, ईरान डिस्ट्रॉयड द अमेरिकन एम्बेसी इन रियाद। जी हां, ये फुटेज देखिए, ईरान ने जो सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास है उसको नष्ट कर दिया है और नष्ट करने की ये वीडियो है, किस तरीके से धुएं का गुब्बार है। और सऊदी अरब में अब रियाद में जो अमेरिकी दूतावास है, यानी कि कोई अब आयात निर्यात बातचीत भी नहीं होगी, दुश्मन मतलब दुश्मन, दूतावास भी खत्म। तेल अवीव व्यूरिंग राइट नाउ, ये तेल अवीव की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि तेल अवीव किस तरीके से धूलमय हो चुका है, अब ये खत्म हो चुका है। और लगातार इसी तरीके की तस्वीर तेल अवीव से निकल कर आ रही है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उससे भी चौंकाने वाली खबर ये है, इन भाई साहब को देखिए, इनका नाम है ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के हैं ये प्रेसिडेंट सरा का। इनका जो बयान है, पहले बयान सुनिए फिर खबर आपको बताते हैं। Партнери звертаються до нас, до України, щоб ми допомогли із захистом від шахедів, з експертизою, з реальною роботою. Були запити щодо цього і від американської сторони. Зараз цими днями я говорив з лідерами Еміратів, Катару, Бахрейну, Йорданії, Кувейту. Будуть ще перемовини з іншими регіональними лідерами. Ми координуємося з нашими партнерами в Європі. Звісно, будь-яка наша допомога. दरअसल खबर यह है कि ट्रंप ने ईरानी ड्रोन को रोकने के लिए यूक्रेन के सामने हाथ फैलाए हैं, नतमस्तक हुए हैं साहब यूक्रेन के सामने। ये वो यूक्रेन है, ये ज़ेलेंस्की है जो पूरे दुनिया में घूम चुके हैं। रशिया लगातार इन पर हमला कर रहा है, पुतिन का अटैक इन पर लगातार जारी है और ये यूक्रेन अब अमेरिका की मदद करेगा। जी हां, ट्रंप ने ईरानी ड्रोन को रोकने के लिए यूक्रेन से मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की ने कुछ शर्तों के साथ हां भी कह दिया है। अपनी तो बम्बू जो पड़ी है वो निकाल नहीं पा रहे हैं और अमेरिका का साथ देने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार हैं। हथियारों की भीख मांगने वाले देश से अब किसी दूसरे देश का युद्ध लड़ने में मदद मांगी जा रही है। यही अमेरिका है जो युद्ध लड़ाता है, अलग अलग देशों को हथियार बेचता है, यानी धंधेबाज है, सौदेबाज है। इसको तो सिर्फ एक ही काम है कि व्यापार और बयानबाजी करना। लेकिन अब इसकी हालत क्या हो गई है कि ज़ेलेंस्की के सामने भीख मांगना पड़ रहा है कि जो ईरान अटैक कर रहा है उन हथियारों को, उन बम्बों को, उन मिसाइलों को रोकने का काम तुम करो। ज़ेलेंस्की साहब को हथियार लेना है, इसलिए ज़ेलेंस्की साहब ने हां बोल दिया है। लेकिन उधर रशिया आपके माँ बाप और बाबा दाई को भी याद करेंगे, ध्यान रखना ज़ेलेंस्की जी।
ये तस्वीर देखिए, द इराकी रेसिडेंस इज बैक एंड इट्स डूइंग ड्रोन स्ट्राइक। जी हां, इसका प्रतिरोध फिर से सक्रिय हो गया है और एयरविल में अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन हमले कर रहा है। ये प्रतिरोध किसका है? ये इराक का है। अब तो मैदान में इराक कूद गया। अभी अमेरिका पूछ रहा था कि इराक कहां है, अब इराक मैदान पर आ गया और अमेरिका के परखच्चे उड़ा रहा है। बहुत ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस मैदान में अब इराक भी सक्रिय हो गया है। इराकी जो लोग हैं, इराक की तरफ से जो अटैक किया जा रहा है अमेरिका में, और अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन से हमला किया गया है। ये ड्रोन से हमले की ये तस्वीर है। एरबिल की तस्वीर है। अमेरिका में एरबिल है, जहां पर ये एरबिल हवाई अड्डा है अमेरिका का, और यहां पर ड्रोन से अटैक किया गया। किसके द्वारा? इराक के द्वारा। इराकी प्रतिरोध ने अपनी सक्रियता दिखाई है और ये अब एक और बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा अमेरिका को। तो वहीं यूएई के स्थित एक तेल डिपो में भीषण आग लगी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो तेल का डिपो है वो धू धू कर जल रहा है। आग लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन के मलबे के गिरने से डिपो में आग भड़क गई है। हुजैरा की तस्वीर है जहां पर तेल डिपो था, जहां पर एक जो ईरानी ड्रोन आ रहा था उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई। इंटरसेप्ट के दौरान जो मलबा गिरा है उस ड्रोन का, वो तेल डिपो पर गिरा है, क्योंकि अटैक भी ईरान इसी जगह पे करने वाला था, जिसकी वजह से ये भीषण आग लग गई है। यानी कि अब तेल का रेट बहुत हाई होने वाला है। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रहा है ईरान जिस तरीके से मैदान पर उतरा हुआ है वो देखकर हैरान होती है। वहीं ईरानियन स्टेट मीडिया IRIB के खबर बताएंगे कि कुछ दिनों में यमन ने अरब देशों को चेतावनी दी है। यदि वे ईरान पर हमला करते हैं तो यमन ईरान की ओर से युद्ध में शामिल हो जाएगा। और जो ये लगातार जो ये देख रहे हैं तस्वीर आप, ये दरअसल शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर है। शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर है और यमन ने चेतावनी दी है कि ईरान का साथ अगर अरब देश देंगे तो उन पर भी हमला होगा। यमन ईरान की ओर से युद्ध में शामिल हो जाएगा और खाड़ी देशों के सभी महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। इस तरीके की बात यमन ने कही है कि अरब देश अब सुधर जाए। इधर यमन अरब देशों को चेतावनी दे रहा है, उधर यूरोपीय देशों को चेतावनी दे रहा है पुतिन। यानी कि अब चारों तरफ से घिर चुके हैं साहब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जी। लेकिन साहब ये तो जानना जरूरी है कि जो ट्रंप साहब हैं इनका मुंह खोपड़े जैसा है, अब इनके साथ क्या हो रहा है। तो इस खबर को देखिए, पहले देखिए वीडियो को देखिए। अमेरिका की वीडियो है। The position of this administration that the press in this room and the press across the country should accurately report on the success of Operation Epic Fury and the damage it is doing to the rogue Iranian regime that has threatened the lives of every single American in this room. If the Iranian regime had their choice, they would kill every single person in this room, and so we can all be. दरअसल अमेरिका में युद्ध में गए शहीद सैनिकों की श्रद्धांजलि कवरेज प्रतिबंधित हो गई है। यानी कि जो मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, उनकी कवरेज नहीं दी जाएगी, उनके आंकड़े नहीं बताएगा अमेरिका। बहुत 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 छुपा रुस्तम निकल रहा है, दुनिया को पता ना चले और अपना सीना चौड़ा करके घूमे। दरअसल इस खबर को लेकर प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि पूरे देश का प्रेस सिर्फ प्रेसिडेंट को बुरा दिखाना चाहता है, खासकर आप और खासकर CNN नेगेटिव कवरेज कर रहा है। ये प्रेस सेक्रेटरी ने बताया है। अमेरिका यानी कि सरकार की तरफ से बयान आया हुआ है कि पूरा देश प्रेस सिर्फ अमेरिकी प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को बुरा दिखाना चाहता है। लेकिन शहीदों को श्रद्धांजलि देने की कवरेज क्यों आप नहीं दिखा रहे हैं? आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि कितने शहीद हो रहे हैं, हजारों सैनिक जो मर रहे हैं, उसकी तस्वीर आखिर अमेरिका क्यों नहीं दिखा रहा है? और जिस तरीके से लगातार ईरान हमला कर रहा है अमेरिका के ऊपर और अमेरिका की चारों तरफ से बैंड बजी हुई है, उसके वजह से अमेरिकी सरकार भी दहशत में आ चुकी है। सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है, बल्कि मीडिया वालों को कह रही है कि आप टारगेट कर रहे हो प्रेसिडेंट को, उनका बुरा कर रहे हो, उनकी बेइज्जती कर रहे हो। इस तरीके से भाई दोष दुनिया में चल रहा है। लेकिन ईरानी जो सैनिक है, ईरानी की तरफ से जो लगातार मिसाइलें दागी जा रही है, उससे यह समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में ईरान के साथ बहुत सारे देश होंगे और इस जंग को फतेह करके ही ईरान रहेगा। नमस्कार। द
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।